पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने ईस्वी 1574 में फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना नामक विभाग की स्थापना की, जिसमें उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। यह कार्य हिंदू व्याख्याताकारों एवं फारसी के मुस्लिम अनुवादकों द्वारा करवाया गया। जब इस कार्य में मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे कट्टर मुल्लाओं को भी लगाया गया, तो इन मुल्लाओं ने इस कार्य को कुफ्र का काम मानकर अकबर के साथ साथ अपने जीवन को भी धिक्कारा। हमने पिछली कड़ियों में यह भी चर्चा की थी कि पुरुषोत्तम एवं देवी आदि हिंदू उपदेशकों के सानिध्य से अकबर की रुचि जीव हिंसा को रोकने में बढ़ती जा रही थी तथा उसने साल में किसी न किसी दिन एक जीव को मारने, उसका मांस खाने तथा उसके प्रति हिंसात्मक कार्य करने पर रोक लगाई थी। संभवतः रामायण एवं महाभारत जैसे ग्रंथों को पढ़ने के बाद अकबर की रुचि सूर्य पूजन की तरफ जागृत हुई थी। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि जब हिजरी 991 आरंभ हुआ, तब अकबर ने आदेश जारी किया कि उसकी सल्तनत में कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन मांस न खाए। मुल्ला लिखता है कि अकबर ने हिंदुओं को खुश करने के लिए आदेश जारी किया कि फारवरदीन महीने के अंतिम 18 दिन तथा पूरे आबन महीने में एक भी जीव की हत्या नहीं की जाए। वस्तुतः इन्हीं दिनों में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा का आगमन होता है, जिसे हिंदुओं में नव वर्ष का आरंभ माना जाता है तथा इन्हीं दिनों में चैत्रीय नवरात्रि आते हैं। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि उपवास के इन दिनों में अकबर स्वयं भी मांस से दूर रहा। धीरे धीरे अकबर ने मांस न खाने के दिनों में इतनी वृद्धि कर दी कि साल में केवल आधे दिनों में ही मांस खाया जा सकता था। अकबर चाहता था कि उसकी प्रजा में मांस को लेकर यह विचार उत्पन्न हो जाए कि इसे खाना आवश्यक नहीं है, इसे न खाना ही ठीक है। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि इसी वर्ष अकबर ने एक आदेश यह भी जारी किया कि दिन में 4 बार अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्नकाल, सायंकाल एवं मध्य रात्रि में सूर्य पूजा की जाए। शहंशाह ने सूर्य के 1000 नाम एकत्रित किए, जिन्हें वह रोज दोपहर में सूर्य की ओर मुंह करके पढ़ा करता था। सामान्यतः उस समय अकबर अपने दोनों कानों को पकड़े रहता, चारों ओर घूमता जाता और कान के निचले हिस्से को मुट्ठी से छूता था। मुल्ला बदायूनी ने अकबर पर आरोप लगाया है कि वह हिंदुओं की तरह ललाट पर तिलक लगाता तथा मध्य रात्रि और प्रभात के समय बाजे बजवाता। उसने मस्जिदों और इबादत खानों को भंडार कक्ष और हिंदू रक्षक कक्षों में तब्दील कर दिया। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि अकबर जमात शब्द की जगह जिमाय और हैया अला के लिए यल्ला तल्ला शब्द काम में लेने लगा। कहा नहीं जा सकता कि इस वाक्य में मुल्ला बदायूनी क्या कहना चाहता है। वह लिखता है कि अकबर ने दीवारों के अंदर के कब्रिस्तान को बेकार होने दिया। अकबर ने नया साल आरंभ होने पर अपनी मां हमीदा बानू बेगम को 1 लाख रुपया नगद, सोना, चांदी, कुछ हाथी तथा सोने चढ़े बर्तन दिए। उसने अपनी चाची गुलबदन बेगम तथा घर की अन्य बड़ी बूढ़ियों को भी कपड़े, आभूषण, रुपए एवं बर्तन आदि दिए। अकबर ने एक सार्वजनिक आदेश जारी किया कि उसके दरबार में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा हो और चाहे कितना ही छोटा, बादशाह के लिए कुछ भेंट लेकर आएगा। इस प्रकार अकबर ने नया साल हिंदू परंपराओं के अनुसार मनाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से बाहर 2 स्थान बनवाए। इनमें से एक स्थान का नाम धर्मपुरा था, जहां हिंदुओं को भोजन करवाया जाता था। दूसरे स्थान का नाम खैरपुरा था, जहां गरीब मुसलमानों को भोजन करवाया जाता था।
कुछ समय बाद फतेहपुर सीकरी के पास जोगियों की बहुत बड़ी संख्या एकत्रित हो गई। ये भी शाही भंडारे से भोजन करना चाहते थे। अकबर ने उनके लिए भी पृथक व्यवस्था करवा दी और इस स्थान को जोगीपुरा कहा गया। मुल्ला बदायूनी ने लिखा है कि अकबर इन जोगियों पर बड़ा विश्वास करता था। वह उन्हें रात को अपने महल में बुलवाता तथा उनसे योग करने, समाधि लगाने, शरीर से अनुपस्थित रहने तथा सोना बनाने की विधियां सीखता था। मुल्ला लिखता है कि जोगी लोग एक विशेष रात को एक स्थान पर एकत्रित होते थे जिसे वे शिवरात्रि कहते थे। अकबर भी उस रात उन जोगियों के बीच जाता और वहीं पर उन्हीं के साथ भोजन पानी करता था। जोगियों ने अकबर को रसायन शास्त्र का ज्ञान दिया तथा सोना बनाने की विधियां सिखाईं। अकबर ने एक बार अपने द्वारा बनाए गए सोने को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया। मुल्ला लिखता है कि इन लोगों ने अकबर को विश्वास दिला दिया था कि अकबर दूसरे लोगों की अपेक्षा 3-4 गुना जिएगा। मुल्ला लिखता है कि जब चापलूस किस्म के बुद्धिमान और चालाक दरबारियों एवं हकीमों को ज्ञात हुआ कि जोगियों ने अकबर की लंबी आयु की भविष्यवाणी की है, तो वे चापलूस दरबारी एवं हकीम भी शहंशाह को इस बात का विश्वास दिलाने में जुट गए कि शहंशाह की उम्र काफी लंबी है। उन्होंने अकबर को बताया कि चंद्रमा का चक्र, जिसके दौरान आदमी की उम्र कम हो जाती है, अब बंद होने को आ रहा है। शनि का चक्र पास आ रहा है, जिससे नए समय की शुरुआत होगी और इस कारण मानवता की दीर्घायु होगी और सृष्टि फिर से चालू हो जाएगी। इसी तरह कुछ नजूमियों ने अकबर को बताया कि कुछ धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि मनुष्य 1000 साल जीता था, जबकि कुछ संस्कृत ग्रंथों में आदमी के 10,000 साल जीने का वर्णन है। तिब्बत में अब भी लामाओं और साथे के संतों की उम्र 200 साल व उससे अधिक होती है। इस कारण शहंशाह ने लामाओं की तरह हरम में बिताना कम कर दिया, खाने और पीने में कमी कर ली, मांस खाने से दूरी बना ली, सिर मुंडवाने लगा और आसपास के बाल बढ़ा लिए, क्योंकि अकबर को विश्वास हो गया कि मृत्यु के समय रूह सिर में से होकर निकलती है, जो कि शरीर का 10वां द्वार है। अकबर को विश्वास हो गया था कि मृत्यु के समय तूफान जैसा शोर होता है, जिसे मर रहा व्यक्ति प्रसन्नता एवं निर्वाण का प्रमाण मान सकता है और जो इस बात का संकेत करते हैं कि उसकी आत्मा पुनर्जन्म के माध्यम से किसी बड़े राजा के शरीर में चली जाएगी। शहंशाह ने इस धर्म व्यवस्था को नाम दिया तौहीद-ए-इलाही। अकबर की इन मान्यताओं पर व्यंग्य कसते हुए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि आप इस संसार को अपनी इच्छा अनुसार रखना चाहते हो और मजहब को भी। ये दोनों बातें संभव नहीं है। जन्नत किसी शहंशाह की गुलाम नहीं है। अगली कड़ी में देखिए, जिस अकबर का मुंह देखने पर दुख उत्पन्न होता है, उसे फतेहपुर सीकरी आकर सलाम क्यों करूं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।